नमस्कार। आज मैं साथ आपको श्री भरत जी का चरित्र समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कैकई राज्य में थे। उन्हें कैकई से समाचार मिला था कि उनके नाना अश्वपति का स्वास्थ्य आजकल खराब चल रहा है, इसलिए वे उनका हालचाल जानने वहां चले गए थे। पीछे से उनकी माँ कैकई ने अपने दासी मंथरा की चालों में आकर भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया। वह भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करवा दिए। इस दुख में भरत के पिता राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने उसी समय अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया। वह अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगी। उन्होंने अयोध्या का राजा केवल और केवल भगवान श्री राम को माना। वह स्वयं को उनका दास बताते हैं। यह सूचना उन्होंने अपने सभी मंत्रियों गुरुओं तक भी पहुंचा दी। इसके बाद उन्होंने इस षड्यंत्र के लिए उत्तरदायी अपनी माँ कैकई का त्याग कर दिया। शत्रुघ्न मंथरा को भरी सभा में घसीट कर लेकर आए व उसकी हत्या करने लगे, किंतु भरत ने उन्हें स्त्री हत्या करने से रोका। वह कहा कि यह भगवान श्री राम के आदर्शों के विरुद्ध है। भगवान राम के लौटने पर उसका दंड निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद भरत अपने परिवार, गुरु व सेना के साथ भगवान श्री राम को वापस लेने चित्रकूट गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी व उन्होंने वापस अयोध्या चलने का कहा, किंतु भगवान श्री राम ने उन्हें पिता का दिया वचन के अनुसार आप वापस चलने से मना कर दिया। इसलिए भरत केवल उनकी चरण पादुकाएं लेकर वापस लौट आए। भरत जी ने अयोध्या आकर भगवान श्री राम के चरणों की पादुका को सिंहासन पर रखा। वह उसे ही सांकेतिक रूप से राम का अंग मानकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाला। चूंकि भगवान श्री राम ने भरत को 14 वर्षों तक अयोध्या को संभालने का आदेश दिया, इसलिए भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन तो संभाला, लेकिन श्री राम की तरह वनवासी रहते हुए उन्होंने अपना सभी राजसी सुख त्याग दिया। वह अयोध्या के समीप नंदीग्राम वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। क्योंकि भगवान श्री राम वन में भूमि पर सोते थे, इसलिए भरत ने भूमि पर 1 फीट का गड्ढा किया व भगवान श्री राम से नीचे सोना चुना। उनका स्थान भगवान श्री राम से नीचे था, वे उनसे भी नीचे सोते थे। जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के पश्चात पुनः अयोध्या लौटे, तो भरत ने उन्हें वैसी अयोध्या लौटाई जिस प्रकार वे छोड़कर गए थे। इस प्रकार भरत ने अपने भाई का संपूर्ण कर्तव्य निभाया व धर्म की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया। जब साधु संतों से भरत जी के चरित्र का वर्णन के लिए कहा जाता था, तो सरयू के किनारे बसे साधु संत भी बहुधा कहते थे कि नहीं नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे भरत जी के बारे में। हम तो भरत के नाम से अपनी साधना के स्थिर हुए हैं। जब हमारे जीवन की साधना कभी डगमगाती है, तो हम श्री भरत जी के नाम का सुमिरन करते हैं। उससे हमारी साधुता टिकती है। जिसके कारण साधु की साधुता टिकती है, उनका नाम श्री भरत जी है। एक बार सीता जी की माता जी सुनयना जी ने महाराज श्री जनक जी से पूछा, महाराज, आपका ज्ञान प्रसिद्ध है, क्या आप मुझे भरत जी के वास्तविक स्वरूप के बारे में बता सकते हैं? इस प्रकार जनक जी बोले, मेरा सारा ज्ञान इस संसार तक सीमित है। श्री भरत जी संसार के ऊपर की वस्तु है। उनके बारे में कोई नहीं जानता, केवल एक व्यक्ति जानते हैं। उनके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता। कौन है वो? बोले,
भरत जी के बारे में केवल भगवान श्री राम के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। तब सुनयना जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि भगवान श्री राम जी को जनकपुर आने का निमंत्रण भेज देते हैं, ताकि श्री राम जी जनकपुर घूम कर जाएंगे और हमें भरत जी की कथा सुनने को मिल जाएगी। जनक जी ने कहा कि बुलावे पर राम जी जनकपुर तो आ जाएंगे, लेकिन वो भी भरत जी के बारे में केवल जानते हैं, कह नहीं पाएंगे। स्वयं जनक जी अपने श्री मुख से बोले, भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जिस समय चित्रकूट में दोनों समाजों का मिलन हुआ, एक रात्रि सुनयना जी ने माँ कौशल्या जी के शिविर में मिलन आए। वो पुरानी बात सुनयना जी को अभी तक याद थी। कौशल्या जी माँ से कहा, माँ, कुछ भरत जी के बारे में बताइए। आपकी तो गोद में खेले हैं, आपका तो दूध पिया है उन्होंने, कुछ उनके बारे में बताइए। कौशल्या जी माँ के नेत्र डबडबाए। कहा, महारानी जी, यह तो बहुत गूढ़ प्रश्न है। एक बार महाराज दशरथ की सेवा करते हुए मेरे पूछने पर उन्होंने मुझसे कहा कि ये तीनों तुम्हारे पुत्र हैं, परंतु रानी, भरत हमारा बेटा नहीं है, भरत सारे जग का पिता है। उसने बेटा बनकर हमारे ऊपर कृपा की है। मैंने पूछा, फिर भरत है कौन? तो महाराज दशरथ बोले, महारानी सुनो। भरत जी का नाम आते ही महाराज भाव विभोर हो गए। कहा, देवी, भरत तो हमारे कुल का दीपक है। जानेउ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेउ महीपा। ऐसा चरित्र है प्रभु के लिए सब कुछ त्याग देने वाले हमारे प्यारे भरत जी का। नमस्कार सहित सार्थ अग्रवाल।